अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छोटा सा फल जिसकी खुशबू ही मन को खुश कर देती है, वो आपके दांत सिर्फ 12 से 15 दिन में ऐसे चमका सकता है कि आप खुद आईने में देखकर बोलेंगे कि वाह, ये मेरे दांत हैं। सुनकर अजीब जरूर लगेगा, पर जो तरीका दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो कई बार महंगे व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट को भी पीछे छोड़ देता है। इतना जोरदार काम करता है कि कितने सारे बेहतरीन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट्स भी उससे पीछे रह जाते हैं। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत हम एक सच्चाई से करते हैं। हम चाहे स्वीकारें या ना स्वीकारें, लोग हमारी मुस्कान देखकर हमारी पर्सनालिटी का अंदाजा लगा ही लेते हैं। दांत पीले हों तो लोग कुछ बोलें या ना बोलें, लेकिन उनकी आंखें सब कह देती हैं। कई लोग हंसते समय अपने होठों से अपने दांतों को ढक लेते हैं, सेल्फीज में हाफ स्माइल देते हैं, ग्रुप फोटोग्राफ्स में दांतों को ढक लेते हैं और मुंह को थोड़ा सा बंद करके पोज देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर से एक डर बैठा होता है कि कहीं दांत पीले ना दिख जाएं, कहीं लोग कुछ सोच ना ले, कहीं मेरा मजाक ना बन जाए। और यही डर हमारे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाता है। लोग हंसना ही भूल जाते हैं। सुबह ब्रशिंग करते टाइम भी मन में गिल्ट रहता है कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ ब्रशिंग में, पर फिर भी दांत सफेद नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ दोस्तों एक और परेशानी होती है। सब लोग सोच लेते हैं कि दांतों का पीला होना या सफेद ना होना उन्हीं की गलती है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी बंसल। पिछले 16 साल से मैं डेंटल एंड ओरल हेल्थ प्रैक्टिस कर रही हूं और लोगों की समस्याओं का हल कर रही हूं। और मेरे एक्सपीरियंस में व्हाइटनिंग या दांतों का सफेद होना, उसका लेना देना ब्रशिंग से ज्यादा दांतों की सरफेस केमिस्ट्री में है। देखिए, हमारे दांतों के ऊपर एक परत होती है जिसका नाम होता है एनामल। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि एक सफेद फ्लोर टाइल। अगर उस पे रोज थोड़ी चाय, थोड़ी कॉफी गिर जाए, थोड़ा सा स्मोक सेटल हो जाए, थोड़ा ऑयल बैठ जाए, तो टाइल थोड़े दिनों में ही डल हो जाएगी ना। ठीक ऐसा ही हमारे दांतों के साथ होता है। हमारी डेली हैबिट्स जैसे टी, कॉफी, सोडा, ऑयली चीजें, गलत ब्रशिंग, गलत टूथपेस्ट, ये सब मिलकर हमारे दांतों की शाइन को धीरे धीरे कम कर देती हैं और एनामल भी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। और ऊपर से प्लाक, जो कि एक मैल की परत होती है, वो दांतों को ढक देती है। ये प्लाक ऐसा होता है दोस्तों जैसे कि पुराने बर्तन पे जमी हुई कोई चिपचिपी सी परत होती है। देखने में सिंपल होती है पर हटती मुश्किल से है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। लोग ये मान लेते हैं कि हम जोर जोर से घिस कर ब्रश करेंगे तो ये परत हट जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। जोर जोर से घिसने से हमारे एनामल को नुकसान पहुंचता है, वो घिस जाता है और दांत सफेद होने के बजाय और पीले दिखने लगते हैं। कई लोग रोज बेकिंग सोडा यूज करने लगते हैं। पहले 2 दिन तो बड़ा अच्छा लगता है कि वाह क्या दांत चमक रहे हैं, पर तीसरे दिन सेंसिटिविटी हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कपड़े को रोज अगर हम फिनाइल से घिसें तो 2 दिन तो चमकेगा, पर तीसरे दिन फटने लगेगा। कुछ लोग सॉल्ट यूज करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग महंगे व्हाइटनिंग टूथपेस्ट शुरू कर देते हैं या व्हाइटनिंग किट्स शुरू कर देते हैं, पर अंदर जमी हुई गहरी जो परत है वो नहीं निकलती। अब दोस्तों ये सब जो सॉल्यूशंस हैं ये टेम्पररी हैं, दिखावा है। असल व्हाइटनिंग तभी होती है जब धीरे धीरे ये जो जिद्दी परत है इसे एनामल से साफ किया जाए, सेफ तरीके से, बिना एनामल को नुकसान पहुंचाए। और यही है असली सीक्रेट जिसकी वजह से आज की ये जो रेमेडी है ये इतनी पावरफुल मानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर ठीक है, पर ये गहरी परत साफ कैसे होगी? कुछ तो तरीका होगा जो सच में काम करेगा। और यहीं से इस वीडियो का असली मजा शुरू होता है, क्योंकि सॉल्यूशन वो नहीं है जो लोग मानते हैं। ना बेकिंग सोडा, ना विनेगर, ना सॉल्ट, ना व्हाइटनिंग टूथपेस्ट और ना ही एक्सपेंसिव डेंटल किट्स। असली ट्रेजर कुछ और ही है। ये देखकर आपको लगेगा कि ये फल ये तो मैं रोज खा लेता हूँ, पर ये व्हाइटनिंग में कैसे काम करेगा? और यहाँ पे एंट्री होती है स्ट्रॉबेरी की, छोटी, लाल, मीठी सी, पर इस काम में बेहद ताकतवर। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी में होता है मैलिक एसिड। इसका मतलब है एक नेचुरल सफाई करने वाला एसिड।
जो दांतों के ऊपर जमी प्लाक को ढीला कर देता है। ये मैलिक एसिड दोस्तों दांतों के ऊपर जो पीले स्टेन्स जमे हुए होते हैं उनको ऐसे ढीला करता है जैसे गर्म पानी पुराना तेल पिघलाता है। ये एसिड इतना जेंटल है कि एनामल को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाता, लेकिन इतना इफेक्टिव है कि पुराने से पुराने स्टेन्स को सॉफ्ट कर देता है। स्ट्रॉबेरी के अंदर विटामिन सी भी होता है जो गम्स की हेल्थ को सही रखने में बहुत मददगार होता है, ब्लीडिंग को कम करता है, बैक्टीरिया को मारता है और दांतों की नेचुरल शाइन को वापस लाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रॉबेरी का जो बाहरी सीड वाला हिस्सा होता है उसका टेक्सचर एक सॉफ्ट स्क्रब की तरह काम करता है, इतना जेंटल कि एनामल सेफ रहे, पर इतना इफेक्टिव कि दांत स्क्रब होकर एनामल सेफ रहकर नेचुरली शाइन करने लगता है। अब दोस्तों पिक्चर ये हुई कि स्ट्रॉबेरी के अंदर होता है एसिड जो कि दागों को ढीला करता है, विटामिन्स जो गम्स की हेल्थ को मेंटेन करता है और नेचुरल स्क्रब जो कि शाइन को वापस लाने में मदद करता है, यानी व्हाइटनिंग का परफेक्ट कॉम्बो। अब यहाँ पर आपकी सबसे ज्यादा जिज्ञासा होगी कि डॉक्टर इसको यूज कैसे करना है, क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है, कितना यूज करना है, कब यूज करना है। तो रुकिए, मैं इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ और आपको वो तरीका बताने वाली हूँ जो आज तक आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, और सुना होगा तो शायद गलत सुना होगा, क्योंकि लोग स्ट्रॉबेरी को दांतों पे ऐसे ही घिस देते हैं और 0 रिजल्ट देती है। तरीका सही ये है, एक स्ट्रॉबेरी लीजिए जो कि सॉफ्ट और थोड़ी पकी हुई हो। कच्ची स्ट्रॉबेरी या बहुत ज्यादा सख्त स्ट्रॉबेरी काम नहीं करेगी। उसे अच्छे से मसल कर या किसी फोक की हेल्प से पेस्ट बना लीजिए और उसमें थोड़ा सा एक चुटकी भर नमक डालिए। नमक का काम है प्लाक को लूज करना, लेकिन मात्रा बहुत ही कम, थोड़ी सी। ज्यादा सोल्ट डालेंगे तो एनामल को नुकसान होगा, तो ये गलती हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब इस पेस्ट को फिंगर से या किसी सॉफ्ट ब्रिसल वाले टूथब्रश से दांतों पर लगाइए। लगाने का तरीका बिल्कुल जेंटल होना चाहिए, मुस्कुराकर पूरे दांतों को एक्सपोज करके अच्छे से पूरे दांत पर लगाइए। 2 मिनट तक कुछ मत कीजिए, बस इसे लगा रहने दीजिए। जो मैलिक एसिड है वो स्टेन्स के ऊपर काम करेगा। 2 मिनट बाद हल्का सा मसाज करके फिर प्लेन पानी से आप इसे कुल्ला कर दीजिए। तुरंत ब्रशिंग बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी गलती है। कम से कम 30 से 45 मिनट के बाद ब्रश कीजिए। ये प्रोसेस हफ्ते में सिर्फ 3 दिन करना है। डेली करोगे तो एनामल कमजोर हो जाएगा। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। 10-12 दिन बाद आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके दांत पहले से ज्यादा शाइनी, स्मूथ और ब्राइट दिखाई दे रहे हैं। पुराने जिद्दी पीले स्टेन्स हल्के पड़ने लगे हैं, गम्स ज्यादा हेल्दी होने लगे हैं और सबसे अच्छा फायदा कि मुंह की जो स्मेल है, बैड ब्रेथ है, वो भी कम होने लगेगी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी बैक्टीरिया को मारती है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये मैजिक तभी होगा जब आप रेगुलरली सही तरीके से ब्रश करेंगे। सॉफ्ट ब्रिसल वाला टूथब्रश यूज करेंगे, हार्ड ब्रिसल वाला टूथब्रश बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो एनामल को काटता है और दांतों को ज्यादा पीला दिखाता है। और अब एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप रोज चाय कॉफी पीते हैं तो ये रेमेडी और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाय कॉफी के जो स्टेन्स होते हैं, पिगमेंट होता है, वो एनामल पर चिपकता है। स्ट्रॉबेरी उन पिगमेंट्स को तोड़ने का काम करती है। और अब वही आखिरी दिल को छू जाने वाली बात, आपकी मुस्कान आपकी पर्सनालिटी है। जब दांत साफ हो, चमकदार हो, तो नजरें झुकती नहीं है, उठती हैं। आप फोटो में हंसते समय सोचते नहीं हैं, शाइन करते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ बदल देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सेफ और साइंस बैक्ड नुस्खे आपके लिए लाती रहूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट्स में अपनी डेंटल प्रॉब्लम लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं हूं डॉक्टर शिल्पी बंसल और मेरा मकसद है आपकी मुस्कान को इतना खूबसूरत बनाना कि आप खुद कहें कि अब मैं मुस्कुराना नहीं, चमकना शुरू करूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर शिल्पी बंसल।